नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां RSSHI के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ और साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां जन कल्याण समिति ने पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ ADM सिटी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के प्रति लोगों की लापरवाही और रोग के प्रति जागरूकता की कमी के कारण वर्तमान में हाइपरटेंशन साइलेंट किलर की भूमिका निभा रहा है। हृदय, किडनी और ब्रेन फेलियर के निरंतर मरीज बढ़ रहे हैं। हाइपरटेंशन के कारण बचाव, इलाज और आधुनिक उपचार पर मंथन करने के लिए ताजनगरी में फतेहाबाद रोड स्थित होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन में पहली बार रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया के तत्वाधान में 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत सहित देश भर के 250 से अधिक चिकित्सक सहभागिता कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन शुक्रवार को सर्वप्रथम गणेश स्तुति और सरस्वती वंदना हुई, जिसके बाद अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर DK हाजरा, प्रोफेसर डॉक्टर BK जैन, प्रोफेसर डॉक्टर AS सचान और सचिव डॉक्टर रजत रावत द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। चेयरमैन डॉक्टर CR रावत ने बताया कि हाइपरटेंशन से संबंधित रोगों के कारण बचाव और आधुनिक उपचार पर चर्चा करने के लिए आगरा में पहली बार रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया की ओर से आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस शुक्रवार को प्रारंभ हुई, जो 21 सितंबर चलेगी। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुनील बंसल, डॉक्टर शरद पालीवाल, डॉक्टर राहुल निजारा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर रजत रावत है। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ आगरा हार्ट सेंटर पे। आज का जो कार्यक्रम है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ RSSHI, इसका बहुत सुगम हमने इनॉग्रेशन किया है। हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर DK हाजरा साहब, डॉक्टर MM सिंह साहब, डॉक्टर AS सचान सर, डॉक्टर तेजपाल सिंह सर, सब यहाँ पर अच्छे मतलब उनका ऑनर हुआ है और उनकी हमने ब्लेसिंग्स लेकर वो हमारे सब लोगों के, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों के टीचर्स हैं, और हमने सरस्वती वंदना करके एंड में जनगण मन करके एक शुभारंभ हम इस कॉन्फ्रेंस का किया है। जैसे पहला दिन हुआ है, तो पहले दिन किन विषयों से शुरुआत होगी, किन विषयों में मंथन होगा? तो जो पहला जो शुरुआत है, हम शुरुआत हर समय बेसिक से करते हैं। तो बेसिक्स होते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, पहला। दूसरा, ब्लड प्रेशर नापने की सही टेक्निक। देखिए, हाइपरटेंशन सीधी भाषा में कहें तो हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। हमारे देश में अगर अडल्ट पॉपुलेशन को देखें तो करीब 40% लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। 60 की उम्र तक पहुँचते करीब 60% लोग ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं। ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज़ का, फालिश का, गुर्दा खराब होने का एक सबसे बड़ा कारण है, और इतना बड़ा कारण होते हुए भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं छोटी मोटी दवाइयों से। फिर भी लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। हालात ये हैं कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उसमें से कुल 1/3 लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर है, 2/3 को पता ही नहीं है, और जिन 1/3 को पता भी है, उसमें से भी सिर्फ 1/3 लोग ही इलाज ले रहे हैं, वो भी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। तो अगर 100 मरीज हैं ब्लड प्रेशर के, उसमें मान के चलिए मुश्किल से 8 या 10 लोग प्रॉपरली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखे हुए हैं। इतनी विराट समस्या है ब्लड प्रेशर। आपका इस सत्र रहा है, सत्र में क्या कुछ आपने? मैं भी मैं डॉक्टर CR रावत बोल रहा हूँ और RSSHI का प्रेसिडेंट भी हूँ और चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस चल रही है। करीब 250-300 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और हमने अब इतने रजिस्ट्रेशन हो गए कि हमने अब मना कर दिया कि अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे, हम उनको केटर नहीं कर सकते हैं। तो पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। दिल्ली से कई डेलीगेट्स आ रहे हैं, फिर आपके मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, ग्वालियर से कई डॉक्टर्स आ रहे हैं, राजस्थान से कई डॉक्टर्स आ रहे हैं, और हाइपरटेंशन के कई विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। हाइपरटेंशन एक बहुत विषम तरीके की शिकायत है, जिसमें कि साइलेंट किलर होती है। ब्रेन में भी प्रॉब्लम करती है, आँखों में करती है, हार्ट में, किडनीज में, हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है। और हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से न तो डायग्नोज करते हैं, न इसका प्रॉपर उपचार करते हैं। इसका एक वो कहा जाता है कि क्या कहते हैं, रूल ऑफ हाफ, कि अगर 100 लोगों को ब्लड प्रेशर है तो 50% लोग जानते हैं कि
आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के अयोध्या अम्बेडकर नगर मार्ग से सारंगपुर तक की सड़क, जिसे चिकनी चुपड़ी इंटरलॉकिंग टाइल्स से सजाने का वादा था, बनते ही बिखर गई। टाइल्स ऐसी उखड़ रही है जैसे सीमेंट की जगह फेविकॉल लगाया गया हो और सड़क गड्ढों से भरी हुई हो। ग्रामीणों का आरोप है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण सरकारी पैसा खराब हो रहा है, जबकि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर गड्ढा विकास योजना चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की सख्ती के बावजूद यहां सड़क निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब है। स्थानीय लोग उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की खराब गुणवत्ता वाले कार्य को रोका जा सके। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में राजस्व विभाग के संग्रह अमीन ने दरोगा पर भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम को शिकायत दी है। अमीन ने बताया कि बिजली चोरी के मामले में बाकीदार से वसूली कर संबंधित दस्तावेज बिजली विभाग विजिलेंस में जमा कराने गए थे, जहां एक दरोगा ने पैसे की मांग की। पैसे देने से इनकार करने पर दरोगा ने अभद्रता की और अमीन के खिलाफ अपमानजनक जाति सूचक भाषा का प्रयोग किया। अमीन ने इस व्यवहार पर एसडीएम से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। धीरज वर्मा शिवपुरी के रहने वाले हैं। उनका एक बिजली का चोरी का मांग पत्र प्राप्त हुआ, वो हमने वसूल करके और सीधे उसको सौंप दी, सब संबंध शुल्क वगैरह जमा करके और एनओसी यहाँ से दिलवा दी। वो सब लेके वो गए थे वहाँ विजिलेंस ऑफिस, जो भी है इनके बिजली वालों का चोरी वाला थाना है, वहाँ गए थे वो। उन्होंने वहाँ वो इन दरोगाई साहब को दिखाया जो वहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि अपने दरोगाई उनसे अमीन साहब से ये पैसे वापस लिया, ये कुछ नहीं चलेगा, एनओसी नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा। उन्होंने कागज़ उसके देखे नहीं, वो वापस आया, उसने मुझे बताया सब। मैंने उससे कहा तू आ जा, अगले दिन चलेंगे। तो वो आया मेरे पास। मैंने उससे कहा कि आप दरोगाई साहब से फ़ोन तो कर लो कि वो हैं भी थाने में या नहीं है। जब उन्होंने फ़ोन करके हैंड फ्री करके, मेरे पास में ही खड़े थे वो, जब उन्होंने हैंड फ्री करके उन्हें जब बात की उनसे, तो उन्होंने बड़ा भद्दी गाली दी और जाति से सूचक शब्द भी बोला। इस प्रकरण मैंने अपने उप जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी करा दिया है। उन्होंने लेटर भी उच्च अधिकारियों को भेज दिए हैं। अब जो भी कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में होगी और हमारा जो संघ है उस पर निर्णय लेगा अगले को क्या कार्रवाई करनी है हम लोगों को। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी एवं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर डॉक्टर नीरज राजा के द्वारा आज शहर कोतवाली थाने का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, जन सुनवाई, CCTNS, मेस, हवालात, बैरक, मालखाना व शस्त्रागार आदि का निरीक्षण किया गया। फिर डीआईजी द्वारा SP की मौजूदगी में सभी अधिकारी व कर्मचारी गण की समस्याओं को सुना गया। IGRS व जन सुनवाई के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, विवादित प्रकरणों में निरोधात्मक कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर व टॉप 10 सूची में शामिल अपराधियों की सतत निगरानी एवं छोटी से छोटी घटनाओं पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आइए जानते हैं डीआईजी ने और क्या कुछ कहा। आज जनपद गाजीपुर में सभी थाना प्रभारी, सभी शाखा प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें कि मुख्य बिंदु जन सुनवाई था कि जनता की जो सुनवाई है संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ की जाए। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, जैसे बॉडी ऑफेंसेस होते हैं, शरीर संबंधी अपराध हैं, उनमें एकदम त्वरितता से कार्रवाई हो। थाने पे कोई भी व्यक्ति जाता है, पीड़ित जाता है, उसे लगना चाहिए कि पुलिस ने तत्परता से कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो चिन्हित माफिया हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा की गई। जो गैंग्स हैं, विभिन्न गैंग्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो और ऊपर लेवल पे रजिस्टर्ड हैं, उन गैंग्स के विरुद्ध जो कार्रवाई है उसकी समीक्षा की गई। जो अपराध हैं उनसे संबंधित वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी, इन सब की समीक्षा की गई। थाना कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया। तो ये सारी समीक्षा बैठक के लिए आज जनपद गाजीपुर आना हुआ था। सर, प्रथम दृष्टया समीक्षा बैठक में क्या पाया गया, सर क्या लगा? देखिए, सभी अधिकारी हमारे मेहनत कर रहे हैं। उन्हें और अधिक संवेदनशील और अधिक फास्ट रिस्पांस देने के लिए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट।
प्रयागराज में इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ 19 सितंबर 2025 को एडीएम सिटी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन कानपुर नगर के थाना रावतपुर क्षेत्र के सैयद नगर में 4 सितंबर को लगाए गए आई लव मोहम्मद बोर्ड को लेकर हुई पुलिस कार्रवाई पर आधारित है। समिति ने कहा कि ये बोर्ड केवल धार्मिक आस्था व्यक्त करने के लिए था, लेकिन पुलिस ने बिना उचित जांच और प्रमाण के 25 मुस्लिम युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गंभीर पक्षपात दिखाया। ज्ञापन में स्वतंत्र जांच, निर्दोषों को क्लीन चिट, पुलिस को संतुलित कार्रवाई के निर्देश और भविष्य में एक तरफा कार्रवाई से बचने की मांग की गई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। इसी क्रम में अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार का तबादला होकर उन्हें कुशीनगर का कप्तान बनाया गया। अंबेडकर नगर की कमान 2018 बैच के आईपीएस अभिजीत आर शंकर को सौंपी गई। दोपहर करीब 2 बजे पुलिस कार्यालय में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला, वरिष्ठ अधिकारी और जिले के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में एसपी केशव कुमार को भावभीनी विदाई दी गई। ईमानदारी और सख्ती की मिसाल बने केशव कुमार ने 9 महीने के कार्यकाल में पुलिसकर्मियों और जनता के बीच अपनी अलग छवि बनाई। जनपदवासी कप्तान के इस योगदान को हमेशा याद रखेंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आंवला बरेली स्थित इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस रिसाव पर आधारित मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सायरन बजते ही सुरक्षा, दमकल, एम्बुलेंस और प्रशासनिक टीमों को अलर्ट कर त्वरित कार्यवाही की गई। अमोनिया रिसाव की सूचना पर आंवला एसडीएम विदुषी सिंह, तहसीलदार व फैक्ट्री इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। सुरक्षा जवानों ने यातायात नियंत्रित किया। दमकल और मेडिकल टीम सक्रिय हुई। गैस से प्रभावित कर्मचारियों का इफ्को अस्पताल में इलाज, एक गंभीर घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मॉक ड्रिल के बाद प्रबंधन व अधिकारियों की बैठक में आपदा प्रबंधन पर चर्चा की गई। वरिष्ठ महाप्रबंधक सत्यजीत प्रधान ने कहा कि ऐसे अभ्यास से संयंत्र कर्मियों की आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ती है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। इगलास नगर में श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ भगवान शिव जी की भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। बैंड बाजे व ढोल नगाड़ों के साथ भगवान शिव की सवारी रामलीला प्रांगण से शुरू की गई। इस मौके पर रामलीला कमेटी अध्यक्ष सुनील गुप्ता, विष्णु शर्मा उर्फ लाला, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत प्रेमी, श्यामू लाला, नरेंद्र गुप्ता, अनिल शर्मा, विष्णु अग्रवाल आदि थे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। मिर्जापुर अरोरा थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने शुक्रवार को आगामी त्योहार दुर्गा पूजा एवं रामलीला को देखते हुए नगर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों एवं रामलीला मंच का स्थलीय निरीक्षण महफूज किया। निरीक्षण के दौरान लोगों से त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में शुक्रवार 19 सितंबर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ट्रेडिंग के नाम पर शिकायतकर्ता से 1.64 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की थी। पुलिस ने उनके पास से 6,220 रुपए और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी क्राइम मुरादाबाद सुभाष चंद्र गंगवार ने इस मामले पर क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, 18 दिन पूर्व एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें 1,65,00,000 की ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी हुई थी। इसमें 3 दिन पूर्व भी साइबर क्राइम थाने ने मुरादाबाद ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। आज इसमें और भी बड़ी सफलता मिली है। आज इसमें 2 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम अमन और दूसरे का नाम अदनान है। ये दोनों जसपुर के रहने वाले हैं और ये सीधे इस फोर्जरी में शामिल हैं। इन लोग का काम बहुत पुराने जैसे जो अभियुक्त पकड़े गए थे उसी तरह से हैं। ये लोग का पहले आधार कार्ड में इन्होंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कराया, फिर इसमें जीएसटी और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक करंट अकाउंट खुलाते हैं और करंट अकाउंट में धोखाधड़ी के बड़े अमाउंट में पैसा आता है और उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसमें भी अमन ट्रेडर्स के नाम पर एक अकाउंट खुला था जिसमें 1,96,00,000 का लेन देन है और जो कि लगभग 9 प्रदेश हैं, उनकी करीब 11 शिकायतें हैं इनके खिलाफ़। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग जो अदनान और अमन थे,
ये लोग लखीमपुर खीरी जाते हैं, लखीमपुर खीरी के बाद ये लोग नेपाल जाते हैं, नेपाल में इनका मोबाइल ऑफ हो जाता है लेकिन नंबर चलता रहता है, व्हाट्सएप वाईफाई से कनेक्ट करके ये लोग वहाँ से कॉल करके धोखाधड़ी इन्होंने की है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन की रिपोर्ट। यूपी के सोनभद्र जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां स्कूल परिसर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 मासूम छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई। कॉलेज प्रशासन ने सभी को चौपन CHC पहुंचाया, जिसमें से एक की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने इसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा चौपन थाना क्षेत्र के ब्रह्मदेव आइडल पब्लिक स्कूल कोटा में हुआ। मरने वाले दोनों बच्चे महज 14 वर्ष, 13 वर्ष और 8 साल के बताए जा रहे हैं। सर, CHC में अभी कुछ बच्चे आए हैं, क्या मामला और क्या स्थिति है अभी? जैसा कि हमारे पास अध्यापक द्वारा लाए गए 4 बच्चे आकस्मिक बिजली की चपेट में आने की वजह से 2 मरीज ऐसे हैं जो कि ब्रॉड डेड आए हैं और 2 हैं अभी जो स्टेबल है। एक को हमने रेफर कर दिया है और एक का इलाज अभी यहाँ पर चल रहा है, जिसका इलाज चल रहा है उसका नाम है सोमवती और एक रेफर हुआ है जिनका नाम है रेखा, और दीपक और अरविंद जो कि ब्रॉड डेड में है। जो मौतें हुई उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र एक का 15 साल था, एक का 8 साल था। हॉस्पिटल आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी? हॉस्पिटल आने से पहले यहाँ पर एक बार। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।